कोरोना के संक्रमण काल में ये जरूरी नहीं है कि कोरोना का असर सिर्फ और सिर्फ लोगों पर ही पड़ रहा है, इंसानों पर ही पड़ रहा है। नहीं, इसका असर जानवरों पर भी है। विदेशों में तो कई जानवर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन हमारे देश में कोरोना की वजह से, कोरोना के संक्रमण काल में गाय जो है, गौशालाएं हैं, जहां पर कोरोना के पहले, कोरोना के संक्रमण काल से पहले लोग जाते थे, चारा खिलाते थे, उनके लिए अन्य जो खाद्य सामग्री होती है वो ले जाते थे, लेकिन अब कोरोना के चलते कोई कहीं नहीं जा रहा। वल्लभगढ़ के ऊंचा गांव की एक गौशाला का जायजा लिया मेरे सहयोगी विनय। लॉकडाउन के चलते जो गौशालाएं हैं उन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। फिलहाल हम बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव की एक गौशाला में हैं और इस गौशाला में रोज कई लोग ऐसे आते थे जो कि गांव को खाना देने आते थे, चारा देने आते थे और कुछ नहीं तो गौशाला जो संचालक है उनको नगद दिया करते थे ताकि गौशालाओं में जो गाय रह रही हैं उनका पालन पोषण हो सके। लेकिन जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो गौशालाओं में आने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें भारी कमी आई है, क्योंकि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं और इसलिए गौशाला में जो चारा आता है, जो पैसा आता है और जो लोग खाना देने आते थे उसकी भी अब कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगी है। और इस गौशाला के जो संचालक हैं रुपेश यादव जी, वो हमारे साथ हैं। रुपेश जी, क्या जो संख्या थी लोगों की लॉकडाउन से पहले उसमें कितनी गिरावट आई है? लॉकडाउन के बाद जो है आने वालों की संख्या लगभग नगण्य सी रह गई जी। पहले करीब दिन में 100 के आसपास जो है गौ भक्त आ जाते थे, लेकिन अभी वो है कभी 10 कभी 12, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं और कभी कभी तो कोई नहीं आता किसी किसी दिन। तो क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि गौशालाओं में गाँव को चारा तो नियमित चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई आए ना आए, कितना फर्क पड़ा है इससे? गौशाला की जो प्रबंधन टीम है वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन जो लोग नियमित सहयोग करते थे गौशालाओं के अंदर आके, चारे का सहयोग था या कोई नगद दे के जा रहा था या कोई गुड़ लेके आ रहा था, ये किसी का जन्मदिन था तो लोग अपने वजन के बराबर चारा डाल के जाते थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई घर से ही नहीं निकल पा रहा है तो वो क्या तो जन्मदिन मनाएंगे और क्या गौशाला में आके देंगे ही। कितनी गौशाला, जो आपकी गौशाला है, कितनी गाय हैं, कितनी नंदी हैं इनमें, और अब चूंकि लोग कम आ रहे हैं तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? गौशाला के अंदर करीब 540 गौवंश है, जिसके अंदर 200 के करीब गाय हैं। मैक्सिमम गाय हमारे पास जो हैं ड्राई हैं, मतलब दूध नहीं देती हैं। करीब 24-25 गाय हमारे यहाँ जो है रूटीन में दूध देती हैं। और लॉकडाउन के चलते जो दिक्कत है उसमें हरियाणा गौ सेवा आयोग की तरफ से हमें करीब 1,06,000 रुपये, जो मतलब मुख्यमंत्री जी का डिसीजन है कि 200 रुपये पर गाय का सहयोग करने का, वो इस लॉकडाउन के तहत हमें मिला है। 200 रुपये पर गाय कितने टाइम के? पर ईयर के लिए, एक साल के लिए 200 रुपये। तो बाकी तो अभी संस्था जो है अपने सहयोगियों से ऑनलाइन या फ़ोन पे जो है जो मदद मांग सकते हैं गौशाला के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो थोड़ा भूसे का सहयोग हो पा रहा है हमारे लिए। लेकिन अगर ये थोड़ा और लंबा चलता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी दिक्कतें आएंगी गौशाला। 200 रुपये एक गाय के लिए, एक साल के लिए, नहीं लगता कि काफ़ी कम है ये? हाँ, ये सहयोग है तो काफ़ी कम, लेकिन अब सरकार का जो डिसीजन है उसमें गौ सेवा वाला तो क्या कहेगा जी। फिलहाल क्या आप लोग अपने जो खर्चे हैं, जो अपनी इनकम है, उससे खर्चा चला रहे हैं? क्योंकि कई स्टाफ भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, स्टाफ भी काम कर रहा है। हमारे पास करीब 23 स्टाफ है ही। अब असल में जितना गौवंश है उसके हिसाब से हमारे पास जगह कम है। अगर हम स्टाफ कम रखते हैं तो दिक्कत है। अभी आप जो स्टाफ देख रहे हो इसके अलावा भी जो है दैनिक रूप से हम बाहर से जो है ट्रैक्टर और JCB किराए पर लेते हैं। आप देख रहे हो कि ट्रैक्टर चल रहा था यहाँ पर, गोबर इकट्ठा करते हैं तो उसको जो है JCB के द्वारा भरवा के बाहर भिजवाया जाता है। तो ये गौशाला है ऊंचा गांव बल्लभगढ़ की। तो लॉकडाउन के चलते चूंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, हर किसी के सामने खाने का संकट बना हुआ है और उसी तरह का कुछ संकट यहाँ गौशाला में भी बनने लगा है। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।